ये एरर आ रहा है हमारे सिस्टम में, ये वाला एरर है। हम इसका ही सोल्यूशन आज इस वीडियो में देखेंगे। अब इस एरर को कैसे सॉल्व कर सकते हैं बताते हैं आपको। बेस्ट मेथड है कि आप यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन जो है इसमें इसका इस्तेमाल कर लीजिए। अगर होता है एंटर दबाने से, जैसे मैं यहाँ पे एंटर दबा रहा हूँ, नहीं हो रहा है, रिकवरी इन्वायरमेंट F1 दबाएंगे, देखते हैं होता है क्या। तो शायद 99% होता ही नहीं है, हो जाए ठीक है, दिया है रिकवरी इन्वायरमेंट, नहीं हो गया। उसके बाद में स्टार्टअप सेटिंग है, यहाँ पे F8 दबाएंगे, नहीं हुआ। उसके बाद में UEFI फॉर्मूलर है, मतलब बायस का सेटअप है। यहाँ पे जाइए और यहाँ पे पहला बूट डिवाइस पेन ड्राइव कर दीजिए। और उसके बाद में आप क्या करिए, ये पेन ड्राइव देख रहे हैं आप, ये बूटेबल पेन ड्राइव है, ये बूटेबल पेन ड्राइव बनाइए। मेरे सिस्टम में विंडोज 10 इंस्टॉल है, वो रन नहीं हो रही है, तो ये बूटेबल पेन ड्राइव आपको सिस्टम को लगाइए। सबसे पहले तो UEFI में जाके यहाँ पे बूटेबल पेन ड्राइव को सिलेक्ट कर लीजिए। अब पेन ड्राइव को लगा देते हैं। पेन ड्राइव को लगा देने के बाद में आपको सिस्टम को रिस्टार्ट करना है, तो मैं सिस्टम को रिस्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने सिस्टम को रिस्टार्ट कर दिया है। अब सिस्टम रिस्टार्ट हो रही है। यहाँ पे आपको कुछ स्टेप्स है जो फॉलो करने हैं, मैं आपको बताऊंगा, वो आप स्टेप फॉलो करिए। विदिन 10 मिनट्स में आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बस आपके पास में बूटेबल पेन ड्राइव होना चाहिए, वो आप बना के रख लीजिए। एक पेन ड्राइव ले लीजिएगा और वो बूटेबल पेन ड्राइव बना के रख दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में एक बेस्ट पेन ड्राइव की लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप उसे परचेस कर लीजिएगा। मोर देन 16 GB वाला ही पेन ड्राइव खरीदिएगा। बस यहाँ पे आपको सिंपली नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे इंस्टॉल मत करिए, रिपेयर योर कंप्यूटर पे क्लिक करिए। रिपेयर योर कंप्यूटर पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप ट्रबलशूट में जाइए और यहाँ पे स्टार्टअप रिपेयर पे क्लिक करिए। ठीक है, स्टार्टअप रिपेयर पे क्लिक करने के बाद में देखते हैं यहाँ पे कितने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। और यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा, यहाँ पे मैंने वर्चुअल हार्ड डिस्क ड्राइव बनाया था, डिस्क बनाई थी, और उसमें अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किए थे। ये जो दिख रहा है आपको, मैं सिलेक्शन करके बता रहा हूँ आपको, VSD Win 11 VSD, ये सिंगल लैंग्वेज होम सिंगल यूज़र के लिए है, ये प्रो यूज़र के लिए, प्रो एडिशन था विंडोज़ 11 दोनों में, तो इसको मैंने डिलीट कर दिया है। अब ये विंडोज़ 10 मेरा बाय डिफॉल्ट सिस्टम है, ये रन नहीं हो रहा है, बूट नहीं हो रहा है, तो ये एरर आ रहा है। तो इसी एरर को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो विंडोज़ 10 देख लेते हैं। डायग्नोसिस हो रहा है, शायद यहाँ पे चांसेस है 50%। अगर डायग्नोसिस हो जाए तो यहाँ से आपका सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। अगर यहाँ से सिस्टम स्टार्ट नहीं होता तो आगे और एक स्टेप्स फॉलो करने हैं, वो आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे मैसेज आया, ये स्टार्ट नहीं होगा। आप एडवांस ऑप्शन में जाइए। एडवांस ऑप्शन में जाने के बाद में ट्रबलशूट में जाइए और उसके बाद में कमांड प्रॉम्प्ट में आने के बाद में यहाँ पे आपको एक कमांड लिखनी है, वो बता देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, कलर अच्छा नहीं लग रहा, ये रख देते हैं बैकग्राउंड नहीं, स्क्रीन कलर रखते हैं। प्रॉपर्टीज में जाएंगे, फॉन्ट कलर स्क्रीन टेक्स्ट, ये वाला, ये आप अच्छा दिखेगा। यहाँ से तो नहीं स्टार्ट होगा, क्लोज करते हैं। ट्रबलशूट कमांड प्रॉम्प्ट, तो ये देखिए यहाँ पे कलर आ गया। अब थोड़ा इसका फॉन्ट भी बदल देते हैं, क्योंकि ये फॉन्ट थोड़ा बड़ा लगेगा हमें। 24 ठीक है, ठीक है। यहाँ से कमांड हमारी रन होगी, ये हमें दिखाई देगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक दो कमांड लिखनी है आपको, वो स्टेप्स आप फॉलो करिए। कमांड कौन सी लिखनी है ये भी डिपेंड करेंगे, आप देखिए प्रॉपर। पहले लिखनी है BCD एडिट, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे कमांड में क्या देखिए क्या दिखा रहा है। सबसे पहले आपका विंडोज़ बूट मैनेजर है, यहाँ से आपकी जो बायस है वहाँ से ये प्रोसेस होता है बूट के लिए। यहाँ पे आप देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे बूट मैनेजर है यहाँ पे, ठीक है, और ये बूट mgw.efi यहाँ तक आ गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये विंडोज़ बूट मैनेजर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद में हमने VSD बनाया था, ये लोडर है, यहाँ से लोड होती थी हमारी विंडोज़, ये हमारे कुछ काम करनी है, इसको हमने डिलीट कर दिया है पहले ही, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए विंडोज़ बूट लोडर, यहाँ पे भी विंडोज़ था, हमारा प्रो एडिशन था। अब यहाँ पे ये भी काम करनी है। तीसरा हमारे काम का है विंडोज़ बूट लोडर, और यहाँ पे हमने डिवाइस देखिए C है, और इसी में हमने विंडोज़ हमारी इंस्टॉल की थी, विंडोज़ system32 winload.efi में, ठीक है। ये विंडोज़ 10 यहाँ पे इंस्टॉल है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं विंडोज़ 11 है, विंडोज़ 11 है। आपके सिस्टम में जितनी भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगी उतने यहाँ पे लोडर यहाँ पे शो हो गए। बूट मैनेजर एक ही रहेगा और बूट लोडर मल्टीपल रहेगी, जितनी बार आपने ऑपरेटिंग सिस्टम जितने ड्राइव पे बनाए हैं उतने। तो यहाँ पे हमारा पहला जो है ये वाला, यहाँ पे देखिए एक और एक बात देखनी है आपको, ये डिफ़ॉल्ट किसको किया है ये भी देख लीजिए। विंडोज़ बूट लोडर में इसको डिफ़ॉल्ट किया है, तो इसीलिए हमारा सिस्टम रन नहीं हो रहा है। हमें क्या करना है, ये हमारे विंडोज़ जो बूट लोडर है हमारा, ये वाला C वाला, इसको डिफ़ॉल्ट बनाना है। तो किस तरह से बनाएंगे डिफ़ॉल्ट बनाने के लिए आपको एक कमांड टाइप करनी है, वो कमांड मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं कि हमारे विंडो C पे ही विंडो इंस्टॉल है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पे लिखना है आपको एक कमांड डिस्क स्मार्ट, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे लिखना है लिस्ट वॉल्यूम, ठीक है, एंटर मारिए। और यहाँ पे देखिए आप कमांड यहाँ पे आपको शो हो रही है, ये विंडोज वॉल्यूम 0 है, हमारा C ड्राइव पे है, ठीक है।
इस तरह से। ये जो डी है ये हमारा पेन ड्राइव है बूटेबल। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, आप जब ये काम कर रहे हैं आपने स्टोरेज के लिए कोई भी हार्ड डिस्क यहाँ पे कनेक्ट करके रखी होंगी, उसको निकाल लीजिएगा आपके CPU से, ताकि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको प्रॉपर तरीके से पता चले कि आपका क्या कौन सा ड्राइव आपका कहाँ पे है। अब मैंने तो यहाँ पे निकाल लिया है, इसलिए मेरा जो इंस्टॉलेशन ड्राइव था वही यहाँ पे रखा है मैंने। मेरा SSD है EVM कंपनी का, उसको मैंने परचेस किया है। अब कैसे परचेस किया है, कितने का लिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। उसके ऊपर आई बटन पे एक वीडियो बनाया है इंस्टॉलेशन का, किस तरह से इंस्टॉल करते हैं, वो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पे डिस्क पार्ट हो गया, तो यहाँ पे हम एग्जिट कर लेते हैं, ये हमें पता चल गया। ठीक है, एग्जिट करते हैं। अब यहाँ पे हमें कमांड लिखनी है, कमांड बताता हूँ। यहाँ पे हमें कमांड लिखनी है, कमांड क्या है, BCD रहेगा, उसके बाद में स्पेस सेट, यहाँ पे लिखना है डिफ़ॉल्ट यहाँ से कॉपी करेंगे। डिफ़ॉल्ट कहाँ पे, यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे है, और यहाँ से जाएंगे एडिट, कॉपी, यहाँ पे आ गया, पेस्ट किया। अब यहाँ पे लिखना है स्पेस देके डिवाइस, DEVICE, डिवाइस लिखना है। उसके बाद में यहाँ पे आपका जो पार्टीशन है उसको यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वाला, ये वाला, इसको राइट यहाँ से क्लिक करना है, यहाँ पे आना है, कॉपी करना है। अब ये जो कमांड प्रॉम्प्ट विंडो है ना, किस तरह से काम करती है, इसका कलर कैसे बना सकते हैं, कलर कोड कैसे चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कैसे चेंज कर, इसके ऊपर डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, आई बटन में जाके एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। बस यहाँ पे एक बार इसको टेस्ट कर दीजिए। अब ये होने के बाद में आपको एंटर प्रेस करना है, ध्यान दीजिएगा, एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करते हैं, द ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ये मैसेज आया। और इसके बाद में एक और कमांड आपको लिखनी है, बस यहाँ पे डिफ़ॉल्ट के बाद में यहाँ पे OS लगा देना है और लास्ट में आना है और एंटर प्रेस करना है, तो द ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली हो जाएगा। आपको यहाँ पे एग्जिट लिखना है और एंटर प्रेस कर देना है, एग्जिट कर दीजिएगा। अब यहाँ से आपको, अब यहाँ पे ट्रबल शूट पे क्लिक करने के बाद में स्टार्टअप रिपेयर पे आइएगा और यहाँ पे विंडोज 10 पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे रिपेयर नहीं हो रहा है, एडवांस में आइएगा और टर्न ऑफ योर PC कर दीजिएगा। अब आपने जो बूटेबल पेन ड्राइव लगाया था उसको निकालिए। अब सिस्टम को रिस्टार्ट करिए। रिस्टार्ट कर रहा हूँ मैं सिस्टम को। सिस्टम पूछेगा, आप यहाँ पे विंडोज 10 लगा दीजिए, आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट था उसको यहाँ पे इंस्टॉल करिए, आपका सिस्टम यहाँ पे रन हो जाएगा। तो देखा दोस्तों, आपका सिस्टम यहाँ से रन हो गया है। ठीक है, तो इस तरह के नए कंटेंट पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये देखिए यहाँ तक काम भी करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।